जब चाल ने कर दी चुदली तो बुढ़ते से निकला दाढ़ी वाली गर्लफ्रेंड और फिर मोहल्ले वालों ने उनका लिया इंटरव्यू। और बाकी आगे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये घटना मुरादाबाद का है, उत्तर प्रदेश का। और ये घटना काफी चौंकाने वाला है। तेज बुढ़ते से अंदर से दाढ़ी वाली गर्लफ्रेंड निकली और उनका फिर इंटरव्यू हुआ। नमस्कार, जय हिंद। इस घटना सच्ची घटना तो सामने लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है ताकि आप इस घटनाओं के बारे में जान सकें और इनके बारे में पहले से अवगत रह सकें, अवेयर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो इस घटना का शुरुआत करते हुए, ये दरअसल घटना है मुरादाबाद का। मुरादाबाद में एक लड़का अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बुर्का पहन लेता है और बुर्का पहनने के बारे में अपने गर्लफ्रेंड से पूछता है, क्या तुम्हारे मोहल्ले में बुर्का पहनते जाया जा सकता है। तो जो लड़का होता है वो ऐसे प्लानिंग अपने गर्लफ्रेंड को बताता है। गर्लफ्रेंड कहता है ठीक है, तुम बुर्का पहन से वैसे आ सकते हो, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक भी मुस्लिम महिलाएं नहीं है, एक भी मुस्लिम पुरुष नहीं है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर शक हो जाए, लेकिन तुम कोई उपाय भी नहीं है। दरअसल जो लड़की का जो माता पिता होता है वो घर से बाहर गया होता है और तभी इधर जो लड़का होता है उनका प्रेमी वो उनको मिलने से इच्छा जताता है और मिलने का इच्छा जताता है, इसलिए उससे मिलने के लिए उसके मोहल्ले तक पहुंचता है बुर्का पहन से। और जब बुर्का पहनते पहुंचता है तो जो मोहल्ले के लड़के जो होते हैं वो उनको काफी दौर से देख रहा होता है कि हमारे मोहल्ले में एक भी मुस्लिम महिला नहीं है, तो ये मुस्लिम महिला कहाँ से आई, ये मुस्लिम लड़की कहाँ से आई। दरअसल उन्होंने पैर में जूते पहन रखे थे, सैंडल नहीं पहना था, तो भी महिलाएं थे जूते नहीं पहने थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पतझड़ जाने का एक कारण यूं भी हुआ कि हवा चल रहा था और उनका बुर्का थोड़ा उड़ गया। उड़ने के बाद साइड में दाढ़ी देखा गया और साइड में जब दाढ़ी देखा गया उनका तो लड़कों को शक हुआ। अपने दोस्तों से कहता है, यार देखो ना, इस आंटी के चेहरे पे दाढ़ी है और दाढ़ी काफी गजब का दाढ़ी है। इतना दाढ़ी आज तक हमने किसी महिला के मुख पे नहीं देखा, चेहरे पे नहीं देखा। फिर उसी में से एक दोस्त कहता है, नहीं यार, इतने चाल में तो चेंजिंग लग रहा है मुझे, हो सकता है कहीं तो ये हमारे मोहल्ले में अपराध करने ना आया हो, तो ये गुनाह करने ना आया हो। तो लड़ते उसी समय आधा हो जाता है और उस महिला से पूछने लगता है। दरअसल जब महिला के पास पूछने जाता है तो उनका आवाज पुरुषों की तरह आ रहा होता है और जब पुरुषों की तरह जब उनका आवाज आता है तो लड़ते और भी चौतन्ने और हैरान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका सच सही निकलता है, जिस बुढ़ते में कुछ तो गड़बड़ है। जब बुढ़ते के पास पूछता है तो उसी में से जो लड़ते होते हैं जब आवाज सुनता है, लड़कों का आवाज जब सुनता है तो उस बुढ़ते को हटाता है और हटाने के बाद उस लड़के का इंटरव्यू लेने लगता है, पूछने लगता है कि तुम इस मोहल्ले में क्यों आए हो। तो उस लड़के जवाब होता है कि यहाँ पे मेरा एक रिश्तेदार रहता है, हम उसी से मिलने आए हैं। दरअसल उस लड़के को ये खबर नहीं होता है इस मामले में कि उस मोहल्ले में जिस बिल्डिंग में वो जा रहा होता है वहां पे एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं होता है, तो उनका रिश्तेदार कैसे हो सकता है। तो फिर कहता है, यहाँ पे एक भी किस फ्लैट में जाना चाहते हो, किस घर में जाना चाहते हो। तो जब इस बारे में पूछा जाता है उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि उनको उस मोहल्ले के बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे तुम किससे मिलने आए हो, क्या काम है तुमको यहाँ पे, तो इनका भी कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि चोरी छुपे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने उस मोहल्ले में गई रहती है, इस वजह से उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और भी जब कड़ी पूछताछ करता है तो देखता है कि उनसे जब उनको और भी तलाशी लिया जाता है तो पहले तो जो लड़ते लोग होते हैं ये समझते हैं कि दरअसल कहीं ये बच्चा चुराने ना आया हो। बच्चे चोरी की घटना उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में काफी ज्यादा चर्चे में रहता है कि आज यहाँ से बच्चा चोरी हुआ तो कल वहां से चोरी हुआ। दरअसल उस उस लड़के तो सबसे पहले बच्चे चोरी करने वाला समझ लेता है और समझने के बाद उनसे और भी जब पूछताछ करता है
तो कहता है नहीं, हम अपने फ्रेंड से मिलने आए थे। तो कहता है तुम अपने फ्रेंड का नाम बताओ, हम उनके तक तुम तो ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम क्या सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। वो तो उस लड़की का भी नाम नहीं लेता है, अपने गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लेता है। दरअसल जो लड़का होता है वो अपने साथ में तमंचा लेते आया रहता है, तो तमंचा निकालता है। तमंचा निकालने के बाद वो सामने वाले के ऊपर तान देता है और तानते ही कहता है तो मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो वरना हम गोली चला देंगे। तो दरअसल उसी में से जो लड़का होता है वो ठीक उससे पीछे ही होता है। पीछे होने की वजह से उस लड़के का हाथ ऊपर कर देता है और तो जमीन में दबोच लेता है। दबोचते उनसे हाथ से जो तमंचा होता है वो छीन लेता है और छीनने के बाद पुलिस तो फोन करता है, कहता है कि ये तो लड़के तो हमने पकड़ा है जो बुढ़ते में है और तमंचा साथ में लिए है। तो जो लड़का होता है वो पहुंच जाता है, जो लड़का तो पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है, उस पुलिस भी उसका इंटरव्यू लेता है और फिर पता चलता है दरअसल वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आई होती है। इसमें समझदारी का बात यही होता है, ना तो जो उनका वीडियो बना रहा होता है वो उस लड़की का नाम लेता है, ना ही वो पुलिस जो लड़के तो पकड़ते लेते जाती है वो अपने जो लड़की होती है उस मोहल्ले की उनके ऊपर तो भी आँच ना आए, तो परेशानी ना आए, उनका नाम बदनाम ना हो, इसलिए पुलिस वाले भी अपने समझदारी दिखाते हुए उस लड़की का नाम तो सामने नहीं आने देता है। और इधर लड़का भी उस लड़की का एक बार भी नाम नहीं लेता है, जिक्र नहीं करता है, लेकिन वो इतना बताता है पुलिस वाले, कहता है इससे ज्यादा आप हमसे मत पूछिएगा, हम अपने गर्लफ्रेंड से ही मिलने गए थे उस मोहल्ले में। दरअसल उसका जो माता पिता है वो बाहर गया हुआ है, अपने एक रिश्तेदार तो यहाँ गया हुआ है, उस लड़की का पढ़ाई चल रहा है, इसलिए लड़की अकेले घर पे है, इसलिए हम सोचे कि 1-2 दिन वहीं जाते बिताएं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहे। लेकिन मेरे चलने का स्टाइल और मेरे जूतों ने और जो तंबत जो हवा है उस हवा ने बुढ़ते तो उड़ा दिया और ये घटना सामने आ गया। फिर पुलिस के पास चलता है और पुलिस इस मामले तो जांच में डाली हुई है। उसके बाद तमंचा कहाँ से आया, ये गर्लफ्रेंड वाले केस तो साइड कर देता है, उसमें उस नाम तो हटा दिया जाता है। दरअसल वो बायो में रहता है, लेकिन पुलिस इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाली, तो लड़की कौन थी कहीं उस लड़की के ऊपर तो परेशानी ना आए। और वही लड़के के ऊपर ये जांच चल रहा है अभी। तो दरअसल उनके पास अभी तक ये तमंचा कहाँ से आया और कहीं उतने तो ये अपराधी रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ये अपराध करने तो उनके अलावा नहीं आया। तो और भी इन मामलों में जांच चल रहा है और ये जांच का एक विषय है। बाकी पुलिस उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और फिर अभी पुलिस का जांच चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे अपराध करने से बचे, अपराधी होने से बचे, और तो भी अपने साथ में गन या किसी भी और प्रकार से हथियार वेपन कैरी ना करें। वो अपने लिए और अपने देश के लिए दोनों के लिए खतरा है। अगर तभी ऐसा जरूरत पड़े जब लगे नहीं ये देश का बात है, तो अगर आपके पास बिना लाइसेंस का भी गन है तो जरूर निकाल कर उनका इस्तेमाल करें, देश हित में इस्तेमाल करें। चल तो अगर आपको अगर किसी सामने पेश किया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपने वेपन क्यों इस्तेमाल किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, आपके पास मोटिव होना चाहिए कि हमने अपना बंदूक सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल किया ताकि इस आतंकी आदमी को मार सकें, इस आतंकवादी आदमी को मार सकें, अपने देश के नागरिक और अपने देश के लोगों के ऊपर, अपने देश के रिश्तेदारों के ऊपर, और जो दूसरे देश से जो अच्छे लोग आए होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी वेपन का इस्तेमाल ना करें और ना ही अपने किसी जानने पहचानने वालों के ऊपर वेपन का इस्तेमाल करें। वेपन का इस्तेमाल सिर्फ अपने देश हित में और अपने देश रक्षा में करें, चाहे आपके पास लाइसेंसी हो या ना हो। हम इस बात का तो नहीं दे सकते क्योंकि आज भी हमारे देश में इलीगल गन बहुत है, इसलिए हम उसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन बस इतना हम जानकारी दे सकते हैं जब आपसे पूछा जाए तो आपके पास एक जबरदस्त मोटिव होना चाहिए। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही सत्य घटना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोलकाता तेज पे हमारा वीडियो है उनको जरूर देखें। और पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। पार्ट 2
मैं आप तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि दरअसल ये तौलता तेज जो डॉक्टर तेज है उनको किस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, किस तरह से आज कहीं चर्चा का भी विषय नहीं है। इस मामले में आप तो एक जानकारी देंगे क्योंकि हम खुद भी तलता में ही हैं। जय हिंद, जय भारत।